जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल अक्सर व पेशतर जो लोग मुझसे मिलते हैं या यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा सवाल करते रहते हैं कि टॉक्सिक या इन्फ्लेमेटरी खाने खाने के बाद या साथ में कौन से जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए या आप लेती हो। सीरियसली बताऊं तो मैं इस सवाल को ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे खाने जैसे कि पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, बेकरी आइटम्स, पराठे, हाई कार्ब डाइट, इनमें प्रॉब्लम क्या है? इनमें प्रॉब्लम यह है कि ये सब ओमेगा 6 से भरे हुए हैं, जो कि आपके जिस्म में ऐसे टॉक्सिन्स या जहरीले मादे रिलीज़ करते हैं जिससे बेपनाह बीमारियां जन्म लेती हैं, आपकी स्किन के ऊपर भी, जिस्म के ऊपर भी और जिस्म के अंदर भी, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, एस्ट्रोजन डोमिनेंस, यूरिक एसिड, एडिमा, वाटर रिटेंशन, फैटी लिवर, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यूनिटी, वेट गेन, यूटीआई इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, फंगल इन्फेक्शंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जिसकी वजह से एक्नीज होती हैं, ब्लिस्टर्स, पिगमेंटेशन, इसके अलावा एक्जिमा, सोराइसिस, आपकी जो एजिंग है, ये सब होती है। अब इन तमाम डेंजरस साइड्स इफ़ेक्ट्स को या रिस्क को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए या फिर ये चीज़ें ना हो, मैं दो तरह से पर्सनली अप्रोच लेती हूँ। एक मैं सप्लीमेंट्स के ज़रिए और दूसरा मेरा ईटिंग फॉलोअप होता है। मतलब ये कि मैंने क्या खाना है, कब खाना है और किस तरह से खाना है। आज का जो लाइफ़स्टाइल है वो इतना फैंसी हो चुका है, इतना नमूदो नुमाइश वाला हो चुका है और चस्कों वाला है कि बड़ी उम्र के लोगों को तो आप छोड़ ही दो। यंग लड़के लड़कियां जो कि 20 से ऊपर के हैं और इवन टीनेजर्स भी, इनको बेपनाह स्किन इश्यूज़ हैं, इनको हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि बेलगाम घोड़े की तरह जो है ना, वो दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। मुझे ये सब पता चलता है बहुत लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं उससे। इवन मैं देखती भी रहती हूँ आए दिन अपने इर्द गिर्द। इस तरह के खाने खाना जो है उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा अगर आप अपने आप को पहले ठीक कर लो, सेटल डाउन कर लो, तो महीने में एक दो दफ़ा आप चीट मील्स कर सकते हो। लड़के लड़कियां क्रेज़ी होकर स्किन केयर पर लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं और बेसूद है, बहरहाल उनकी मर्ज़ी। आज की इस वीडियो में आपको मैं जो पैटर्न दूंगी या फॉलोअप सप्लीमेंट्स और डाइट के हवाले से बताऊंगी वो कोई भी कर सकता है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 20 साल की है, उससे ऊपर है, या इवन आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपको किसी भी किस्म के हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, या फिर आप सिंपल डिटॉक्स करना चाहते हो, या फिर एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करना चाहते हो, तो मतलब कोई भी रीज़न हो आप लोग कर सकते हो। सप्लीमेंट्स के हवाले से मैं आपको जब भी डिटेल बताऊंगी तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सप्लीमेंट्स रिव्यू में इन मुख्तलिफ़ सप्लीमेंट्स का रिव्यू चेक कर सकते हैं। मैं जब भी हाई कार्ब फूड्स का या ऐसे फूड जैसे इसमें शुगर हो, मीठे का इस्तेमाल करूं, तो मेरे जहन में होता है कि यार मैंने चीट मील लेना है या फिर चीट डे करना है। आपका जहन क्लियर होना चाहिए कि आप चीट मील यानी एक खाना खा रहे हो या आपने पूरा दिन रखना है कि आपने गलत चीज़ें खानी है। कोशिश मेरी सिर्फ चीट मील की होती है, चीट डे नहीं करती हूँ। मैं चीट डे तभी करती हूँ जब घर में बहुत ज़्यादा मेहमान हो या कोई शादी ब्याह का सीज़न चल रहा हो। मैं चीट मील करूं या मैं चीट डे पूरा दिन करूं, मेरा पैटर्न सप्लीमेंट्स लेने का और डाइट का सेम ही रहता है। आप मेरी वीडियो को अब ध्यान से जो है देखिएगा नहीं, बल्कि ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग वही सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ। चलें जनाब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैं महीने में 2 से 3 बार हाई कार्ब फूड या मील लेती हूँ, या शुगर से बनी हुई चीज़ें। यूजुअली मैं ब्राउनी खाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं चाहे घर में मंगा कर खाऊँ या बाहर जाके डाइन आउट करूँ, वो सिर्फ एक टाइम ही हो। सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ, मैं घर में 2 से 3 बार, आपको बताया 3 दिन ही होते हैं, उसमें कुछ भी होता है। पराठा बनाती हूँ, ये गंदम का नहीं होता बल्कि प्योर जो सुपर फाइन वाइट आता होता है, ये गार्लिक पराठा होता है। और इसके साथ हमेशा घर में मैं ब्लैक चाय बनाती हूँ और इसके अंदर स्पाइसेस और हर्ब्स होती हैं। और ये पराठा स्पेशली देसी घी में, यानी प्योर देसी घी में बना हुआ होता है जो गुड फैट होता है। इसके अलावा मैं घर में ख़ुद ब्राउनी जो है वो बेक करती हूँ या केक बनाती हूँ। और मैं जब भी घर में ये बनाऊँ
तो उसके साथ मेरी ब्लैक चाय ज़रूर होती है, हर हाल में होती है, क्योंकि ये जो ब्लैक चाय होती है इसमें हर्ब स्पाइसेस होते हैं जो कि आपका ग्लूकोज़ जो है वो हाई नहीं होने देती है, आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं देती है, ग्लूकोज़ स्पाइक नहीं देती है, आपको एकदम से सैटिस्फाइड कर देती है ये चाय, और आपको ना हाजत महसूस नहीं होती ज़्यादा खाने की। और इसके बगैर मेरा कोई भी इस तरह का जो खाना होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो मैं ब्राउनी हो उसके साथ लाजमी इस चाय को पीती हूँ, गार्लिक पराठे के साथ लेती हूँ। इवन जब भी घर में पिज़्ज़ाज़ बर्गर्स हों तो मैं लाजमी ये चाय का इंटेक करती हूँ, बिकॉज़ ये चाय इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि ये मुझे ऊपर नहीं जाने देती और मुझे लिमिट में रख कर खाने देती है। अब अगला पॉइंट ये है कि ये सारा खाना खाने के बाद, और स्पेशली ये जो मेरी हर्बल ब्लैक चाय स्पाइसेस के साथ जो मैं बनाती हूँ, ये पीने के बाद अब दूसरा स्टेप मेरा ये होता है कि एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद मैं एक्टिवेटेड चारकोल के 2 कैप्सूल जो हैं वो कोकोनट शेल वाले वो लेती हूँ, या कोई भी आपके पास हो वो आप ले सकते हो। मैं वो लेती हूँ ताकि तमाम टॉक्सिन्स को या जो भी इसके अंदर से केमिकल्स या गलत किस्म की चीज़ें रिलीज़ होंगी इस फूड से, वो सारी बाइंड हो जाएं। और मैं इस मील के साथ किसी भी किस्म का सप्लीमेंट, एसेंशियल सप्लीमेंट्स नहीं लेती। एक्टिवेटेड चारकोल का सप्लीमेंट के साथ आपने कभी भी किसी भी किस्म के अपने कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि ये एकदम से फूड टॉक्सिन्स के साथ साथ इसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसको बाइंड करता चला जाएगा। इसलिए नेवर एवर आप कोई भी सप्लीमेंट एक्टिवेटेड चारकोल के 4 घंटे तक नहीं लोगे, ठीक है जी। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है। अगला जी तीसरा पॉइंट ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल लेने के 4 घंटे तक ना ही मैंने कोई चीज़ खानी है और ना ही कोई एक्स्ट्रा किस्म का कोई भी ड्रिंक लेनी है। मैं वैसे ड्रिंक लेती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सादा पानी ही पीती हूँ। और किसी किस्म का कोई चीज़ आपने इंटेक नहीं करनी, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल उसको बाइंड कर देगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पानी का इंटेक करती हूँ, और ये सादा पानी आप 1.5 लीटर की बड़ी ग्लास बॉटल में लो या आप ग्लास जग में लो। आपने उसमें एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच छोटे जो है वो ऐड करने हैं, और आपने सारा दिन वो पानी पीना है अपने रात के मील तक या डिनर तक। और जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर को लोगे तो आप हमेशा स्ट्रॉ का इस्तेमाल करोगे। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप ज़रूर चेक कर लो। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी एप्पल साइडर पर मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसलिए थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। अगर किसी को मैदे में अल्सर है या मैदे में ज़ख़म है तो वो एप्पल साइडर का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगला पॉइंट जी चौथा मेरा स्टेप ये होता है कि जब मेरे 4 से 5 घंटे गुजर जाते हैं तो उसके बाद मैं ब्लड शुगर्स प्रोटोकॉल के सप्लीमेंट्स लेती हूँ, और ये डिनर से 1 घंटा पहले होते हैं या 1.5 घंटा पहले होते हैं। और ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है, इसमें कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी, इसमें नहीं। अगला पॉइंट है जी कि जब ब्लड शुगर सप्लीमेंट्स को 1.5 घंटा गुजर जाता है उसके बाद रात के मील का टाइम होता है, और रात के मील में जो भी आपके घर का रेगुलर खाना होता है वो आप इस्तेमाल करो, ठीक है। कोशिश करो उसके अंदर आप हेल्दी फैट्स डालो जो आपका रेगुलर होता है। आप लोग देसी घी एक्स्ट्रा ऐड करो, बटर ऐड करो, जो भी है। और फिर मेरा जो सप्लीमेंट्स होते हैं, एसेंशियल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो फिर मैं रात के मील के साथ लेती हूँ, या जो मैंने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने होते हैं वो मैं इकट्ठे एक साथ इस रात के मील के साथ ही लेती हूँ। आप कोई भी खाना खा सकते हो, मेरा ज़्यादातर जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है। ये सिंपल रोटी है, सालन, साग या जो भी सालन घर में रेगुलर पका हुआ होता है वो लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी दिन में जो है वो मैं काफ़ी ले चुकी होती हूँ, तो ये बेसिकली होता है जब मैं दिन में लूँ। अगर मैं रात को कोई डिनर करती हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर हैवी मील लेती हूँ, तो फिर सेम यही प्रोटोकॉल रात में चलता है, यानी रात में एक्टिवेटेड चारकोल होता है। पानी पीना हो तो एप्पल साइडर होता है, और फिर सप्लीमेंट्स अगले दिन लेती हूँ, ठीक है। फिर उस दिन नहीं लेती हूँ। या आप लोग देख रहे हो ये सादा घर का खाना है, ग्लूटेन फ्री रोटी बनी हुई है, ठीक है। उसके साथ मेरे एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैंने लेने हैं, और अब ये राइट टाइम होता है इसको लेने का।
अब ये है कि इसके बाद जो है वो रात को सोने से पहले यानी सप्लीमेंट्स लेने के काफ़ी टाइम बाद आप कोई भी अच्छा सा प्रीबायोटिक सप्लीमेंट आपके पास जो भी हो आप वो लो। मैंने ये एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग ये देख सकते हो। इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो अपलोड हैं, ये मैं डाल दूँगी, क्योंकि प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपकी गट के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ मैं लेती हूँ कोई भी अच्छा मैग्नीशियम सिट्रेट का सप्लीमेंट लेती हूँ, ये कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, सप्लीमेंट्स बहुत ट्रिकी हैं, मेरे मूड भी बहुत ट्रिकी है। मेरे मूड का दिल करेगा तो मैं शायद रात को दोबारा एक्टिवेटेड चारकोल की गोली ले लूँगी, और मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं मैग्नीशियम लूँगी या प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स कोई भी ले लूँगी। तो ये मेरा रात का होता है। इसके अलावा मेरा मूड हो तो मैं सिल्वर टैबलेट भी ले लेती हूँ। सो इट डिपेंड्स कि मेरा क्या मूड है। अब जी सुबह के टाइम यानी मॉर्निंग में ये होता है कि सबसे पहले मेरा अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है मैं जो सप्लीमेंट्स प्रोटोकॉल लेती हूँ उसमें लिवर डिटॉक्स का प्रोटोकॉल होता है, और ये सप्लीमेंट्स होते हैं, और ये मैं वीडियो आपको बाद में बताऊँगी, मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताती भी रही हूँ मैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 आवर्स का करती हूँ, लेकिन ऐसे मील्स या डाइट लेने के बाद मैं 18 से 20 घंटे का फास्टिंग करती हूँ और अपना फास्ट ब्रेक करती हूँ मैं कोलेजन के साथ, और मैं ग्लूटामीन पाउडर लेती हूँ। चाहे मैं कोई स्मूदी बना लूँ, ज़्यादातर मेरा जो है वो सिंपल पानी ही होता है। पानी में ही मैं 5 ग्राम ग्लूटामीन डालती हूँ और 10 ग्राम जो है वो कोलेजन डालती हूँ, इसको लेती हूँ। और इसके थोड़ी देर के बाद जो घर में बनी हुई मेरी फ्रेश जो है वो बोन ब्रॉथ होती है। बेसिकली मैं एक ही दफ़ा बोन ब्रॉथ बनाती हूँ और उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और वो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन निकल जाती है। मुख्तलिफ बोतलों में स्टोर हुई हुई होती है, रोज़ रोज़ मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है। और बोन ब्रॉथ की आपको कंप्लीट डिटेल मेरी प्लेलिस्ट में, आप लोग जाएं कोलेजन की प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह बनाती हूँ। सिंपल बीफ की बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोन ब्रॉथ लेती हूँ, 2-2.5 मग्गे मैं ले लेती हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरा प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि आपको गट को भी हील करना होता है, आपको अपनी इंटेस्टाइन्स, अपनी डाइजेशन, आपको इसके अंदर कंप्लीट अमीनो एसिड का प्रोफाइल होता है। मतलब आपको ये किसी भी किस्म के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, इम्बैलेंसेस और आपको नहीं होने देता। ब्रेन फॉग आपको अलर्ट रखता है। फ़ायदे इतने हैं कि मैं पहले भी कई वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है जी। इसके कुछ देर के बाद अगर मूड हो तो मैं फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, और फ्रूट्स ना लेना चाहूँ तो मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में जो होती है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कार्ब्स ऐड ना करूं, बट समटाइम्स जैसे ये ग्लूटेन फ्री मैंने ब्रेड घर में ख़ुद बनाई है, ये कीटो आलमंड ब्रेड है, ये मैं घर में ख़ुद ही अपनी ब्रेड्स बेक करती हूँ। ये बनाई है 7 ऑमलेट, ये टोटल देसी घी में और बटर में या एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल में होता है। मेरी प्लेटर यूजुअली ऐसे होता है। कार्ब्स में हमेशा वेजिटेबल से करती हूँ। एग्स होते हैं, ये पिनियाँ, ये मैंने कोकोनट की और सीड्स की घर में ख़ुद बनाकर मैंने फ्रीज़ की होती हैं। ये किलो के हिसाब से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, और ये रोज़ रोज़ कोई नहीं बनाता। कभी मेरा मूड हो तो मैं इसको हलवे में भी चेंज कर देती हूँ। तो यूजुअली कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कार्ब्स को अवॉइड करूं, क्योंकि कार्ब्स बहुत डेंजरस होते हैं, और कार्ब्स को मैं हमेशा वेजिटेबल के साथ जो है वो रिप्लेस करती हूँ। और एग्स जो होते हैं, एग्स ऐड करती हूँ। एग्स तो मैं कहती हूँ 2-3 एग्स आप लोग लो। और यहीं पर ब्रेकफास्ट में मैं अपने जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं या एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं वो मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ लेती हूँ। बाकी फिर आपका वही डिनर रूटीन चलता है। आप डिनर में कोशिश करो कि कार्ब्स मत लो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, प्रोटीन्स लो, फैट्स लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको पता है आपके हार्मोन्स के लिए, आपकी स्किन हेल्थ, हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जितने भी मैंने आपको शुरू में सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बताया है, ये तमाम सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को एक कंप्लीट हैवी डिटॉक्स देते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को इंटरनली इतना ज़्यादा क्लीन करते हैं कि उसके असरात बाहर आपकी स्किन पर भी खूबसूरती की शक्ल में नज़र आते हैं। इसके बाद आप लोग दिन में चाहो तो आप लोग किसी भी किस्म के डिटॉक्स ड्रिंक्स को जो है वो फॉलो कर सकते हो अपनी डाइट में, ठीक है। इसमें आप एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ऐड करो। एप्पल साइडर विनेगर लेते हुए हमेशा एहतियात करो। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर 2 डिटॉक्स ड्रिंक्स भी बनाई हुई हैं। आप ये रेसिपीज़ मेरे चैनल पे जाके चेक करो, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। ये भी आप दिन में जो हो फॉलो कर सकते हो।
इन तमाम बीमारियों से या इन तमाम मसलों से जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको ना हो, आप इनसे बच सको। मैंने आपको जो भी सप्लीमेंट्स का और ईटिंग फॉलो अप पैटर्न बताया है, आप लोग इसको कर सकते हो। ट्राई करो, थोड़ा बहुत शुरू करो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर लेकर जाओ। दूसरा, हैवी डिटॉक्स में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहना। आप लोग हर्बल लैक्सेटिव भी ले सकते हो अपने आप को क्लीन रखने के लिए। 2 सप्लीमेंट्स प्रोटोकॉल, एक लिवर डिटॉक्स का प्रोटोकॉल और दूसरा जो मैंने आपको बताया था ब्लड शुगर्स का प्रोटोकॉल, ये दोनों इसमें नहीं बताए। इंशाल्लाह मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी और उसमें बताऊँगी, क्योंकि इस तरह जो है ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरा, जो भी सप्लीमेंट्स प्रोटोकॉल मैं लेती हूँ हैवी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो वो ये रोज़ नहीं होता, ये ओकेजनल होता है या कभी कभार ही होता है जबकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़।